5 अगस्त 2019 का दिन यानी ठीक एक साल पहले हमारे देश के लिए और खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल दिन था दोस्तों, क्योंकि इस दिन जो अनुच्छेद 370 लगा हुआ था जम्मू कश्मीर राज्य के ऊपर, उसे ख़त्म कर दिया गया। और इसे ख़त्म किसने किया दोस्तों? इसे ख़त्म मोदी सरकार ने किया, और ये सबसे बेस्ट डिसीजन था जो किसी सरकार ने अब तक लिया है। तो दोस्तों ये जो अनुच्छेद 370 जब ख़त्म हुआ जम्मू कश्मीर के ऊपर से, जो स्पेशल स्टेट का दर्जा जो उसे मिला हुआ था जम्मू कश्मीर को, वो भी ख़त्म हो गया और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया। एक केंद्र शासित प्रदेश बना फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर, दूसरा बना लद्दाख। तो फ्रेंड्स इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनते हैं, वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। और फ्रेंड्स पूरा वीडियो देखने के बाद आपको अनुच्छेद 370 के बारे में एक एक चीज पता लग जाएगी और जम्मू कश्मीर के बारे में भी बहुत कुछ पता लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जम्मू कश्मीर पर अनुच्छेद 370 कब लगाया गया था? सही आंसर है ऑप्शन सी 17 अक्टूबर 1949 को। 17 अक्टूबर 1949 को जम्मू कश्मीर पर अनुच्छेद 370 को लगाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर और लद्दाख आधिकारिक तौर पर केंद्र शासित प्रदेश कब बने? सही आंसर है ऑप्शन ए 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख आधिकारिक तौर पर भारत के केंद्र शासित प्रदेश बन गए। यानी कि 7 केंद्र शासित प्रदेश थे 31 अक्टूबर 2019 से पहले, लेकिन जब 2 केंद्र शासित प्रदेश उसमें जुड़े तो 9 हो गए। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम बात करें प्रेजेंट में 2020 में, तो भारत में अब 8 केंद्र शासित प्रदेश है, क्योंकि 2 जो केंद्र शासित प्रदेश थे उनको जोड़ दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अनुच्छेद 370 को किस राज्य से खत्म किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य से अनुच्छेद 370 को खत्म किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 5 अगस्त 2020 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? सही आंसर है ऑप्शन ए पहली। 5 अगस्त 2020 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख की पहली वर्षगांठ मनाई गई है। फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि 5 अगस्त 2020 को संसद में ये बिल पेश किया गया था। ठीक है, और उसके बाद फ्रेंड जो लागू हुआ था वो लागू हुआ था 31 अक्टूबर 2020 को, मतलब जो पास हुआ बिल। और उसके बाद से जम्मू कश्मीर जो लद्दाख थे वो आधिकारिक तौर पर भारत के केंद्र शासित प्रदेश बन गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 370 को खत्म करने वाले बिल का क्या नाम था? सही आंसर है ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल। अनुच्छेद 370 को खत्म करने वाला जो बिल था उसका नाम जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल था। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल को संसद में कब पेश किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन बी 5 अगस्त 2019 को। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल को संसद में पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जम्मू कश्मीर को राज्य से कितने केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी 2। जम्मू कश्मीर जो राज्य था यहाँ से अनुच्छेद 370 को खत्म किया गया और उसे 2 केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया। एक बदला गया फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, और दूसरा जो बदला गया फ्रेंड्स वो बना गया लद्दाख में। ठीक है, जम्मू कश्मीर की जो फ्रेंड्स राजधानी है वो जम्मू है। ठीक है, और लद्दाख की जो केंद्र शासित प्रदेश जो उसकी राजधानी है फ्रेंड्स लेह। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, संविधान का अनुच्छेद 35A किससे संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में स्थायी निवासियों की पहचान से। संविधान का जो अनुच्छेद 35A है ये जम्मू कश्मीर में स्थायी निवासियों की पहचान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं ये जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लद्दाख के पहले उपराज्यपाल कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए आर के माथुर। आर के माथुर यानी राधा कृष्ण माथुर जो हैं ये लद्दाख के पहले उपराज्यपाल बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 में जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन बन गए हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा जो हैं ये 2020 में जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल बन गए हैं और ये दूसरे उपराज्यपाल बने हैं। ठीक है, पहले जो थे वो गिरीश चंद्र मुर्मू थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 35A को संविधान में कब जोड़ा गया था? सही आंसर है ऑप्शन सी 14 मई 1954 को। 14 मई 1954 को अनुच्छेद 35A को संविधान में जोड़ा गया था। फिर इसके बाद मैं आपको ना पूरे फैक्ट भी बताने वाला हूँ अनुच्छेद 370 के बारे में, तो पूरा एंड तक वीडियो ज़रूर देखना। और कुछ ज्योग्राफी वाले पार्ट भी मैंने कवर किए हैं इस वीडियो में। छोटी सी वीडियो है लेकिन बहुत ज़्यादा यूजफुल वीडियो है आपके लिए। अनुच्छेद 35A को संविधान में भारत के किस राष्ट्रपति द्वारा शामिल किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद। पहले राष्ट्रपति थे हमारे देश के राजेंद्र प्रसाद। इनके द्वारा अनुच्छेद 35A को संविधान में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 अगस्त 2019 से पहले भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे? सही आंसर है ऑप्शन सी 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। जम्मू कश्मीर के कितने पड़ोसी राज्य हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए 2। जम्मू कश्मीर के फ्रेंड्स 2 पड़ोसी राज्य हैं। मैप से समझते हैं इसको। फ्रेंड्स ये आपके सामने इंडिया का मैप है, ठीक है, और ये हमारा प्यारा भारत है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, ये वाला पार्ट जो है ये पहले जम्मू कश्मीर राज्य था, ठीक है, जो मैं आपके सामने रेड से लाइन बना रहा हूँ, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर का मैप था फ्रेंड्स। के बाद इसके 2 हिस्से हुए, ठीक है। एक केंद्र शासित प्रदेश बना जम्मू कश्मीर, जो आपके सामने ये पर्पल कलर का यानी बैंगनी कलर का, और ये हरे कलर का जो है ये लद्दाख है, ठीक है। लद्दाख की जो राजधानी बनी है फ्रेंड्स वो लेह बनी है, और जम्मू कश्मीर की जो राजधानी बनी है जम्मू और श्रीनगर बनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था कि जम्मू कश्मीर के कितने पड़ोसी राज्य हैं, तो फिर जम्मू कश्मीर के 2 पड़ोसी राज्य हैं, एक हिमाचल प्रदेश है और दूसरा पंजाब है। यही मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। दो पड़ोसी राज्य हैं, एक है हिमाचल प्रदेश और दूसरा पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, लद्दाख के कितने पड़ोसी राज्य हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए 1। लद्दाख जो है फ्रेंड्स क्या इसका एक पड़ोसी राज्य है। मैप से समझते हैं फ्रेंड्स, ये लद्दाख है, ठीक है। लद्दाख है, इसका एक पड़ोसी राज्य है, कौन सा? हिमाचल प्रदेश। नाम भी याद रखना है अपने राज्य का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जम्मू कश्मीर के कितने पड़ोसी देश हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए 1। जम्मू कश्मीर जो है फ्रेंड इसका एक पड़ोसी देश है। मैप से समझते हैं हम। फ्रेंड देखो, ये है लद्दाख, ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा, ये है जम्मू कश्मीर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जम्मू कश्मीर का जो फ्रेंड पड़ोसी देश है एक ही है, वो है पाकिस्तान, ठीक है। ये वाला हिस्सा पूरा पाकिस्तान का है। तो हमारा आंसर भी क्या हुआ? 1। नेक्स्ट है हमारा, लद्दाख के कितने पड़ोसी देश हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन बी 2। लद्दाख के फ्रेंड 2 पड़ोसी देश हैं, ठीक है। और मैं आपको समझाता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे 3 होते हैं लेकिन 2 होते हैं। देखो फ्रेंड्स, ये है लद्दाख, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो, एक पाकिस्तान है इसका पड़ोसी देश, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का। दूसरा है फ्रेंड्स ये चीन, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो एक ना अफगानिस्तान की बाउंड्री भी लगती है, लेकिन जो अफगानिस्तान है फ्रेंड्स वो इंडिया की एक्चुअल बाउंड्री को नहीं छूता, वो जो POK वाला एरिया है उसको टच करता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसीलिए मैंने आपको बताया 2 पड़ोसी राज्य हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 5 अगस्त 2019 को संसद में अनुच्छेद 370 को खत्म करने का बिल किसने रखा था? सही आंसर है ऑप्शन सी अमित शाह, जो हमारे देश के प्रेजेंट में गृह मंत्री हैं। इन्होंने 5 अगस्त 2019 को संसद में अनुच्छेद 370 को खत्म करने का बिल रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5 अगस्त 2019 के बाद भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। 5 अगस्त 2019 के बाद भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। कैसे हो गए थे? पहले हमारे देश में 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू कश्मीर जो स्पेशल राज्य था, स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था इसको, उसका राज्य का दर्जा खत्म हुआ क्योंकि 370 खत्म हुआ, तो फिर 28 राज्य हो गए। उसके बाद जब एक राज्य खत्म हुआ तो 2 केंद्र शासित प्रदेश आ गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। फिर कितने हो गए? 9 केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वर्तमान यानी 2020 में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 कैसे हो गए फ्रेंड्स? 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, दमन और दीव और दादरा नगर हवेली। दमन और दीव और दादरा नगर हवेली को जोड़कर एक कर दिया गया है, इसलिए आज की डेट में 2020 में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। फिर से कुछ इंपॉर्टेंट MCQ करवाए मैंने आपको, ठीक है, अनुच्छेद 370 से जुड़े हुए। अब अनुच्छेद 370 के बारे में मैं आपको कुछ एक्सप्लेनेशन और फैक्ट बता रहा हूँ, तो फ्रेंड्स ध्यान से समझना है आपने, एक एक चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। 17 अक्टूबर 1949 को अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का हिस्सा बना था।
इससे एक अस्थायी प्रावधान के रूप में जोड़ा गया था जिसने जम्मू कश्मीर को छूट दी थी ताकि वह अपने संविधान का मसौदा तैयार कर सके और राज्य में भारतीय संसद की विधायी शक्तियों को प्रतिबंधित कर सके। यह संविधान के प्रारूप में एन गोपाल स्वामी अयंगार द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर की संविधान सभा को यह सिफारिश करने का अधिकार दिया गया था कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद राज्यों में लागू होने चाहिए। राज्य के संविधान का मसौदा तैयार करने के बाद जम्मू कश्मीर संविधान सभा को भंग कर दिया गया था। अनुच्छेद 370 धारा 370 के अनुच्छेद 3 में भारत के राष्ट्रपति को अपने प्रावधानों और दायरे में संशोधन करने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 35A और अनुच्छेद 370 से उपजा है। फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये अनुच्छेद 35A जो है अनुच्छेद 370 से ही उपजा है और जम्मू कश्मीर संविधान सभा की सिफारिश पर 1954 में राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से लागू किया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन थी आपके लिए। अनुच्छेद 35A जम्मू कश्मीर विधायिका को राज्य के स्थायी निवासियों और उनके विशेषाधिकारों को परिभाषित करने का अधिकार देता है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। अनुच्छेद 370 में परिवर्तन की आवश्यकता क्यों पड़ी? भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर को सुविधा प्रदान करने के लिए जोड़ा गया था, किंतु यह कश्मीरियों की भलाई करने में विफल रहा। इसी के चलते कश्मीर लंबे समय से उग्रवाद और हिंसा से पीड़ित रहा है। इसके चलते पाकिस्तान और चीन जो हमारे पड़ोसी देश हैं, इससे भारत की सुरक्षा संबंधी चुनौतियों और जटिल हो रही थी। ठीक है, अब देखते हैं अनुच्छेद 370 पर केंद्र का वर्तमान निर्णय क्या है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब अनुच्छेद 370 का केवल खंड 1 लागू रहेगा, शेष खंड समाप्त हो जाएंगे। खंड 1 भी राष्ट्रपति द्वारा लागू किया गया था तथा राष्ट्र द्वारा ही इसे भी हटाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार अब नहीं होगा। एकल नागरिकता का प्रावधान होगा जैसे पूरे देश में लागू है। एक राष्ट्र एक ध्वज का नियम लागू हो गया है। अनुच्छेद 370 जिसमें वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है अब लागू हो सकता है जम्मू कश्मीर में। दूसरे राज्य के लोग अब जम्मू कश्मीर में आसानी से ज़मीन खरीद सकते हैं। लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला है। जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का हो गया है। आरटीआई वह मानवाधिकार नियम लागू हो गए हैं। फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे अनुच्छेद 370 के बारे में और क्वेश्चंस। फ्रेंड मैंने आपको कंप्लीट सब कुछ पढ़ाया अनुच्छेद 370 के बारे में। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ स्टैटिक पढ़ लेते हैं जैसे प्रमुख दर्रे, प्रमुख झीलें, प्रमुख बांध। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। बात करते हैं फ्रेंड्स हम लद्दाख के प्रमुख दर्रे की। चांगला दर्रा लद्दाख में है, कराकोरम दर्रा ये भी लद्दाख में है, खारदुंगला दर्रा, इमिसला दर्रा, अघिल दर्रा, इमिसला दर्रा, खारदुंगला दर्रा। फ्रेंड्स ये दर्रे जो हैं लद्दाख में स्थित हैं। जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे देखते हैं, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा और पीर पंजाल दर्रा। ये जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे हैं। लद्दाख की प्रमुख झीलें देखते हैं, पेंगोंग सो झील, ठीक है, जहाँ पे अभी भारत और चीन का विवाद चल रहा है, ये पेंगोंग सो झील लद्दाख में है। सो मोरिरी झील यह भी लद्दाख में है। अब फ्रेंड्स हम जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें देखते हैं, वुलर झील, डल झील, गाडसर झील, मानसबल झील, वेरीनाग झील, शेषनाग झील, कौसरनाग झील, गाडसर झील, नागिन झील, गंगाबल झील, मानसबल, सब कुछ सारी झीलें फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर की हैं। ठीक है, एग्जाम में कोई भी आपसे उठा के पूछ लेंगे कौन से राज्य में है, कौन से केंद्र शासित प्रदेश में, आपको पता होना चाहिए। जम्मू कश्मीर की प्रमुख बांधें देख लेते हैं, सलाल बांध जो कि चेनाब नदी पर है, डल हस्ती बांध ये भी चेनाब नदी पर है, बगलिहाद बांध जो ये भी चेनाब नदी पर है, उरी बांध ये झेलम नदी पर है, किशनगंगा बांध ये किशनगंगा नदी पर है, रेटेल बांध ये चेनाब नदी पर है। फ्रेंड्स ये मैंने आपको अनुच्छेद 370 के बारे में कंप्लीट नॉलेज दे दी। ठीक है, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस कर लिए। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, कम से कम अपने 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। अपने सभी स्टडी ग्रुप में भी फ्रेंड्स शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल के बारे में बताइए कि फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ही बेस्ट पढ़ाया जाता है बिल्कुल फ्री में। जीके, साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, कोई भी करंट अफेयर्स कुछ भी पढ़ना है फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर पढ़ सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, वीडियो कंप्लीट हो चुकी है फ्रेंड्स। आप मुझे मेरा करंट अफेयर का जो चैनल है उसे फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब कर लीजिए। करंट अफेयर चैनल का नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQ GK, करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQ GK। फ्रेंड्स ये मेरा अलग से चैनल है, इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा ब्लॉगिंग चैनल है रवि स्टडी IQ GK
ब्लॉग्स। फ्रेंड्स इसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।